हो गया। गुरुदेव की रचना दो राष्ट्रों का राष्ट्रगान है, ये कहते हुए अमित शाह नजर आए। पहला भारत का राष्ट्रगान जनगणमन और दूसरा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला। यहां पर तो तमाम बातें वो गिनाकर चले गए। आगे का उनका क्या कार्यक्रम है, रोड शो कब शुरू होने वाला है, आसपास क्या देख रही हैं आप? देखिए, सुबह से जो समय दिया गया था, समय और नियम के हिसाब से तो समय थोड़ा पीछे चल रहा है, लेकिन पीछे की जगह जो भीड़ है वो अब आगे चल रही है और उनका नेतृत्व करेंगे गृह मंत्री अमित शाह कुछ ही देर में। ये वो जमावड़ा है लोगों का, वो सैकड़ों की संख्या में लोग हैं जो दोनों तरफ इकट्ठा है सड़कों के, और सड़कों की दोनों तरफ ये भीड़ सुरक्षा के घेरे को चारों तरफ से इधर इस गाड़ियों को बंद कर दिया गया है, अलग रख दिया गया है, क्योंकि अब इसी जगह से आपको थोड़ी देर में ये रोड शो दिखेगा। खाना खाने जाएंगे बाउल परिवार के साथ। दरअसल बाउल परिवार के साथ कल अगर किसानों के साथ खाना खाया था तो आज बाउल परिवार के साथ खाना खाएंगे। बंगाल में बाउल का एक बड़ा महत्व है और उसके साथ साथ एक संदेश देने का प्रयास, क्योंकि ये संदेश सिर्फ लोगों के जरिए नहीं होगा, बल्कि बाउल के साथ खाना खा के बैठ के वो भले ही लालन फकीर हो या वो सारे सम्मानित लोग जो बाउल समुदाय से जुड़े हुए हैं, एक ऐसा समुदाय जिसमें 5000 से 6000 लोग हैं जिन्हें बंगाल की सरकार 2000 रुपए पर प्रति महीने देती भी है उनसे उनका खर्च उठाने के लिए, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों में कोविड में भी काफी समस्या रही है। बाउल का पहनावा रंगीन होता है, लेकिन बाउल के आज घर पे क्या क्या तैयारियां हैं, उनके घर पर मिठाई, पायस, मनी, खीर, उसके साथ साथ बाकी सारे पकवान बने हैं और इन पकवान को खिलाकर बंगाल के लोग गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत और सम्मान करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी ये जानती है कि सांस्कृतिक रास्ते पर चलकर उन्हें उन सारे लोगों का सम्मान करना पड़ेगा जो बंगाल की जमीन के लिए महत्वपूर्ण है और उनके लिए गर्व का विषय है। बंगाल की जब आप बात करें तो सांस्कृतिक जो परिवेश रहता है वो अद्भुत होता है। महिलाएं भले ही सजी हुई हो, एक के बाद एक आपको शंखनाद सुनने को मिल रहा है सुबह से। इस इलाके में थोड़ी शांति इसलिए है क्योंकि ये वो इलाका है जो अभी कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है वीवीआईपी मूवमेंट के लिए। दोनों तरफ रस्सियां लगा दी गई हैं, समर्थकों और वॉलंटियर्स की भीड़ है दोनों तरफ। गाड़ियां तैयार हैं, टैबलोस तैयार हैं और इन टैबलोस पे बैठकर गृह मंत्री अमित शाह और बाकी सारे लोग इस व्हीकल पे बैठ के, गाड़ियों में बैठ के निकलेंगे। 2 किलोमीटर का सफर होगा, लेकिन 2 किलोमीटर से कई गुना ज्यादा बड़ी गूंज और एक ऐसी ध्वनि का बनाने का प्रयास जिसके जरिए गूंज भी हो और वो गुंजायमान भी हो अगले कई महीनों तक। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही हैं सीधे बोलपुर पश्चिम बंगाल से। मनोज्ञा लोईवाल हमारी सहयोगी। दो अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें, बोलपुर जहां पर 1971 से लेकर 2014 तक कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और 2014 से लेकर अब तक लगातार वहां पर ममता बनर्जी का कब्जा है और अब उन्हीं के गढ़ में घुसकर उनको बड़ी चुनौती देने की कोशिश 2021 के विधानसभा चुनाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह की। अब से कुछ ही देर पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि, अपने श्रद्धा सुमन नमन करने के बाद उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है, एक बार फिर से सुनिए। गूंज मजबूत की। गुरुदेव टैगोर एक ऐसी शख्सियत थे जो उस जमाने में राष्ट्रवाद की 2 धाराएं थी और 2 धारा के प्रमुख नेता थे महात्मा गांधी और सुभाष बाबू। दोनों को प्रेरणा एक ही स्थान से मिलती थी। गुरुदेव टैगोर ने विश्व भारती और शांति निकेतन के माध्यम से एक और तो भारतीय साहित्य, भाषा, दर्शन, कला, उसका संरक्षण और संवर्धन किया। दूसरी ओर दुनिया भर के कई देशों की भाषा को, साहित्य को, दुनिया भर के कई देशों की संस्कृति को भारतीय संस्कृति के साथ, भारतीय भाषाओं के साथ सामंजस्य बिठाने का शांति निकेतन को, ये विश्व भारती को सेंटर बनाया। यहाँ ग्रामोत्थान, स्वास्थ्य, सफाई, सहकारिता, कृषि, ये सारे क्षेत्रों को भी अर्थ जगत के साथ जोड़ने का काम श्री निकेतन के माध्यम से गुरुदेव ने किया। और शायद दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी रची हुई रचनाएं 2 राष्ट्रों का राष्ट्रगान है। गुरुदेव को जब नोबेल मिला तब मैंने किसी की एक उक्ति पढ़ी थी
कि गुरुदेव के ज्ञान को, गुरुदेव के साहित्य को, गुरुदेव की कविता को नोबेल प्राइज ने एक्नॉलेज किया है। मैं इतना बहुत मन से मानता हूं कि नोबेल प्राइज ने गुरुदेव की कविताओं को एक्नॉलेज नहीं किया। नोबेल प्राइज ने गुरुदेव को सम्मानित कर अपने आप को एक्नॉलेज कराया है। और गुरुदेव की यही विरासत, गुरुदेव का यही विचार जो बताते थे, शिक्षा का उद्देश्य संकीर्णता की सभी बेड़ियों को तोड़ना हो सकता है और यथार्थ को सबसे अच्छे तरीके से जानना हो सकता है। तो वही उद्देश्य जब 100 साल पूरे होने जा रहे हैं महान संस्था के, उस वक्त यहीं से फिर से एक बार मजबूती के साथ ये संदेश न केवल देश विश्व भर में जाए और गुरुदेव के विचारों के आधार पर भारतीयता को, भारत के दर्शन को, ज्ञान को, साहित्य को, कला को एक वैश्विक स्वीकृति मिले, ये हम सब ये चाहेंगे।